जोहार, स्वागत है आपमन के जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देखत हो। मैं हूं आपमन संग तृप्ति सोनी। संझा के 5:30 बजे और 5:30 बजे होते छत्तीसगढ़ के बड़े मुद्दा के गोठ और बड़े खबर ले शुरुआत करबो। किसान मन बर बड़े खबर है। छत्तीसगढ़ में 14 नवंबर ले धान खरीदी होही। समर्थन मूल्य में धान खरीदी सरकार 160 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी के लक्ष्य हवे। 31 जनवरी 2025 तक धान खरीदी होही। तो किसान मन बर ये बड़े खबर आप ले बताथन कि 14 नवंबर ले धान खरीदी सरकार। कैबिनेट के बड़े फैसला एकाऊ है कि डाटा एंट्री ऑपरेटर मन पर बड़े फैसला सरकार ले है। 12 महीना के भुगतान करे के फैसला ले है। वेतन वृद्धि और विभाग तय करे के मांग हुआ रही से तब 12 महीना के वेतन भुगतान के फैसला कैबिनेट ले है। धान खरीदी 31 जनवरी 2025 तक की जाएगी। समर्थन मूल्य पर धान खरीदी के लिए कृषि विभाग द्वारा एकीकृत किसान पोर्टल के माध्यम से किसान पंजीयन की प्रक्रिया जारी है, जो 31 अक्टूबर 2024 तक चलेगी। सूरजपुर में पुलिसकर्मी तालिब शेख के पत्नी बेटी के हत्याकांड में 5 जन के गिरफ्तारी हुई है। कुलदीप साहू अकेला आरोपी नो है। बड़े खुलासा ये हो इसके एनएसयूआई के जिला अध्यक्ष चंद्रकांत चौधरी घलो ये हत्याकांड में शामिल रही। कतका गुनाहगार है सूरजपुर कांड के काबर के पुलिसकर्मी की पत्नी बेटी के हत्या कर दी गिरी से कुलदीप साहू ला पकड़े गिस और बस ले उतार के बलरामपुर पुलिस पकड़े रही सब। अब आप ला बताथन कि कतका गुनाहगार मंजन पकड़ाए ओकर मन पर आरोप का है। पहली मुख्य आरोपी कुलदीप साहू तड़ी पार कुलदीप साहू पुलिसकर्मी तालिब शेख की बेटी पत्नी के हत्यारा है। यहाँ चंद्रकांत चौधरी एनएसयूआई जिला अध्यक्ष है सूरजपुर के। पुलिसकर्मी की बेटी पत्नी की हत्या में ये शामिल रही से। रिंकू सिंह पुलिसकर्मी के बेटी और पत्नी की हत्या करे है। रिंकू सिंह, चंद्रकांत चौधरी और कुलदीप साहू तीनों मिल के हत्या करें है। सूरज साहू कुलदीप साहू के भागे में मददगार रही से। आर्यन विश्वकर्मा उर्फ गोल्डी कुलदीप साहू के भागे में मददगार रहे हैं। अब एक बड़े बात यह है कि आईजी है एक बड़े फैसला ले सूरजपुर पुलिस के जांच कराई जाही। आईजी अंकित गर्ग जांच कमेटी बनाए हैं। कुलदीप साहू के संग पुलिस गठजोड़ के जांच हुई कि ये तड़ी पार है कैसे वहां रही से और कबाड़ी के धंधा ले लेके घलो कुछ जांच हो सकते। जांच टीम में सूरजपुर के एक को पुलिस अधिकारी कर्मचारी नहीं है। जांच टीम में एएसपी कोरिया, मोनिका ठाकुर, बलरामपुर एसडीओपी इमैनुअल लकड़ा ये मन शामिल है और एक हफ्ता में आईजी ला मन रिपोर्ट दी है। कांग्रेस पार्टी का रुख रहा है राज्य की शांति व्यवस्था में खलल डालने का, चाहे वो बलौदा बाजार का मामला हो, सूरजपुर का मामला हो। जो भी अपराधी सबूत मिलेगा उस पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। किसी भी अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा। कानून व्यवस्था के साथ खिलवाड़ करने की इजाजत किसी को नहीं। सुरेंद्र वर्मा कांग्रेस पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता हमारे संग जुड़ गए हैं। उमेश घोड़मोड़े भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता। पहली सवाल सुरेंद्र जी, एनएसयूआई के जिला अध्यक्ष हत्या के आरोपी, बहुत बड़ी बात है। जिन आदमी ले आपन फोटो वीडियो मंगात रहे हो, एक सूची जारी करवात रहे हो, वही गिरफ्तार हो है आज। ओकर ऊपर हत्या छोटे मोटे आरोप नहीं है, हत्या के आरोप है। तृप्ति जी, बेहद दुखद और निंदनीय है कि जैन मन डबल इंजन के सरकार के दावा करते कानून व्यवस्था पूरी तरह से ओकर राज्य में खत्म हो चुके हैं और कोई छोटे मोटे आदमी का बयान नहीं है, कोई चिल्हर नेता नहीं है। भाजपा के डिप्टी सीएम है अरुण साव जी, अधिवक्ता है और जैन प्रकार से आरोप लगाते अपन नाकामी में पर्दादारी करे बर बेहद दुखद है। ये बिल्कुल स्पष्ट करते कि प्रशासन और सरकार जो है पूरी तरह से कानून व्यवस्था एक मन के नियंत्रण से बाहर है। अपन नपुंसकता ढाके पर जो है कांग्रेस पार्टी ऊपर आरोप लगा बताया ना, जतका प्रकरण मुकर ऊपर दर्ज है आरोपी ऊपर वो कांग्रेस के सरकार में दर्ज हुए है। बोला जिला बदर के कार्रवाई भी जो कर ऊपर जो है कांग्रेस के सरकार में हुए। बताए 10 महीना हो गए सरकार में, वो कैसे वहां पे कबाड़ी के व्यवसाय करती से और धार्मिक जुलूस में तलवार लहराना एक तड़ीपार आरोपी के द्वारा, तो प्रशासन पूरी तरह से वहां नाकाम। तो जांच टीम बनाए हैं, आईजी जांच टीम बनाए हैं, आपको पता है ना। आईजी बनाए हैं जांच टीम सूरजपुर पुलिस के जांच करे। ये निकमा सरकार है अपन जो जिम्मेदार से बचे बर अब जांच टीम बना ले का वही
ये माने यही तरह से लापरवाही बरतीन बलौदा में, यही तरह से वर्धा में लापरवाही बरतीन, और यही तरह से फिर अब यहाँ ठीक है। दिखते कवर्धा में समय रहते यदि जो है कचरू साहू के मौत का जो है उमेश जी, हाँ। थाना में ठीक है उमेश जी, नहीं होती। सूरजपुर पुलिस के जांच हुई, आपके सरकार में एक जिला के पुलिस के जांच होए पर जात थे, का बोलू आप मनब? भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कोनो गलत कढ़ी, चाहे कतना बड़े बड़े अधिकारी हो, कोनो राजनेता हो, कोनो कुछ हो, जेन गलत करही ओकर खिलाफ जांच होही और गलत पाया जाए तो कार्रवाई हुई। और ये कोई आज के विषय नहीं है, शुरू से ये संदेश सब मन के करा है, और कोनो गलत ला बख्शे नहीं जाई और कोनो बेगुनाह ला सजा होए बर हमन देबो नहीं। और इस तरफ से कांग्रेस के डहर ले बयान आते, काली तक मन तमाम आरोप लगात रही से, कानून व्यवस्था से लेकर जम्मू अकन के आरोप लगात रही से। आज जब पुलिस कार्रवाई करत है, एकरे मन गिरफ्तार होते, NSY के जिला अध्यक्ष के विषय हो, अन्य मन के विषय हो, तो आज एमन के सुर बदले बदले नजर आते। और मैं तो पूछना चाहता हूँ भैया, ये आरोप लगाते 9 महीना के और पहले के कार्रवाई के, मोला एक बात समझ में नहीं आया, जे भी आरोप निकल के आते, जे भी अपराधी निकल के आते, ओकर कोनो न कोनो ढार ले कांग्रेस ले काबर संबंध निकल जाते। एक ठऊ मामला है, आज VIP कोटा से एडमिशन दिलाए के नाम पर कांग्रेस के एक जन नेता है लाखों रुपए ठगी कर डाले है, वो आज गिरफ्तार करेगे है। तो ये ऐसे कैसे कांग्रेस के अंदर से मन ही अपराधी तत्व के मन बार बार निकल के आते, यू जनता के बीच में समझते और जनता समझाए जरूरत नहीं है। बाकी ये प्रदेश के अंदर में विष्णुदेव साय सरकार के नेतृत्व में कोनो अपराधी ला, कोनो आरोपी ला बख्शे नहीं जाई। गुण दोष के आधार पर, तथ्य के आधार पर, साक्ष्य के आधार पर, सबूत के आधार पर जे दोषी होगी ओला सलाख के पीछे डाले काम होगी। ठीक है, चलो देखथन अब आगू ये पूरा मामला में का रुख आथे, लेकिन कांग्रेस पार्टी ला भी अब स्पष्ट करना चाहिए, जेन NSY के नेता बयान जारी कर रही से का कांग्रेस पार्टी कोई एक्शन ली। बहुत धन्यवाद आप दोनों के हमारे संग जुड़े पर। बात अब कवर्धा के कर लेथन। कवर्धा के लोहारी कांड ले जुड़े बड़े खबर आज निकल के आई से, जी हाँ, पता चले के कचरू साहू जेकर मौत के बाद में पूरा गांव उबल गे रही से और उप सरपंच रघुनाथ साहू के घर में आगे लगा दे से, जेमा जिंदा जल के रघुनाथ के मौत हो गई से। वो कचरू साहू के आत्महत्या पहली शॉर्ट PM रिपोर्ट पाए, इसके गला होकर फंदा लटक गए, तेकर सती आत्महत्या के बाद निकलत रही से, लेकिन ओकर हत्या हो रही से। 4 आरोपी ला मध्य प्रदेश पुलिस गिरफ्तार करे है। बालाघाट और कवर्धा पुलिस के ये संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई से कर बाद ना मंझनिया 2 बजे MPCG पुलिस के संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, जेमा बताई गई इसके कचरू साहू के हत्या हो रही से। कवर्धा कांड में बड़े खुलासा हुए है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कचरू के हत्या के खुलासा हुई। 4 आरोपी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पुलिस पकड़े हैं। उप सरपंच रघुनाथ साहू जेन अब मर गए, जिंदा जला दे रही से लोगन ओला, ओकर बेटा दिनेश साहू गिरफ्तार हुए है। रघुनाथ साहू के भांचा भतीजा घलो गिरफ्तार हुए है। रोमन साहू, टेकचंद पटेल, राखीलाल हिरवानी गिरफ्तार हुए हैं। 14 सितंबर बालाघाट के रहिया राखीलाल है कचरू लबलाइस काबर के राखीलाल और कचरू दोनों के बढ़िया जमाए आपस में, और बला के पीछे ले वो ओला भी बलालिस दिनेश साहू ला, रघुनाथ के बेटा ला, और बाकी 2 जन अउआइन है तेन ओकर संग कचरू संग मारपीट करे, अधमरा कर दिन, तहा ओला पेड़ में लटका दिन, ऐसे दिखाए बर के फांसी लगाए है काबर के उमन आरोप लगाए हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में पुलिस बताई इसके समाज ले बाहर करवाई रही से कचरू साहू हा, तेखर से थी रघुनाथ के जम्मू रिश्तेदार मन ओला मौत के घाट उतार दें। डी में कचरू उर्फ शिव साहू के 100 मिलने के बाद काफी मामला गरमाया था और आगजनी की घटना हुई थी, और एक के बाद एक 3 जो है मौतें हुई थी। पूरे मामले पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बालाघाट के SP। देखिए 15 सितंबर को बिरसा थाना क्षेत्र में शिव प्रसाद उर्फ कचरू साहू की लाश हमें पेड़ से लटकी हुई मिली थी। पूरे घटनाक्रम में जांच में हमें ये सूचना प्राप्त हुई है कि 4 आरोपियों ने मिलकर इस घटनाक्रम को हत्या को कारित किया है। इन्हें रास्ते से निकालने की काफी समय से वो ताक में थे, और एक सुनियोजित षड्यंत्र के तहत उन्होंने अन्य राज्य में आकर, मध्य प्रदेश में आकर इस घटना को कारित किया। इस पूरे घटनाक्रम में पूरे साक्ष्य मिटाने के उद्देश्य से घटनास्थल पर ऐसा प्रतीत कराया गया
कि ये हत्या न होकर आत्महत्या है, परंतु जब बारीकी से इसमें जांच की गई और सारे कॉन्ट्राडिक्शंस पे बिरसा पुलिस ने काम किया तो इसे खोलने में हम लोग सफल हुए हैं। 10,000 रुपए का इनाम इसके लिए मैं बिरसा पुलिस को यहाँ पे अनाउंस कर रहा हूँ और काफ़ी गोपनीय तरीके से हमने इसको अंजाम दिया है और आज हम इस फाइनली इसमें अंजाम तक। तो ये थे बालाघाट के एसपी जो बता रहे थे आखिरकार जो कच्चरू की हत्या किस परिस्थितियों में हुई है और आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। 4 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं और आगे भी पूछताछ जारी रहेगी और संभावना यह है कि कुछ गिरफ्तारियां और भी हो सकती है। सतीश तंबोली, जी मीडिया, कवर्धा। मोस्ट पॉपुलर ईश्वर साहू साजा के विधायक है, भारतीय जनता पार्टी के विधायक है। ओकर बेटा के कारनामा अब पॉपुलर हुए थे। आदिवासी समाज के शिकायत में साजा विधानसभा के विधायक ईश्वर साहू के बेटा कृष्णा साहू के खिलाफ पुलिस आखिरकार एफआईआर दर्ज कर ली है। समाज जहां ले कृष्णा साहू पर मारपीट और गाली गलौज के संग समाज के एक मनखे संग अपमानजनक जातिगत टिप्पणी करे के आरोप लगाए गए हैं। एकर पहली घलो अध्यक्ष जिन्हें आदिवासी समाज के थाना पहुंचे रही से कलेक्टर और एसडीएम ने घलो शिकायत कर रही से विधायक के बेटा ऊपर एफआईआर हो गई है। पूरा मामला समझाओ। दशहरा के दिन में रात के 11 बजे झगड़ा हुई। पीड़ित जिन मनीष मंडावी ओकर दोस्त राहुल और कृष्णा साहू विधायक के बेटा संग बात बहस हो गए। दोनों के झगड़ा सुलझाए पर बीच में पहुंच गए मनीष मंडावी। तब मनीष संग जातिगत गाली गलौज कर दे कृष्णा साहू। मुड़ी में हाथ के कड़ा ले ओला मार दे, सब चोट भी लगे है, बिकट होकर मुड़ी फूट गए है। साजा थाना पहुंचे आदिवासी समाज समझौता के बाद उठे, समझौता करवा लो की के कार्रवाई नहीं हुई। आंदोलन के बाद जब आदिवासी समाज की तब जाके एफआईआर हुए है। ईश्वर साहू के बेटा कृष्णा साहू पर गैर जमानती धारा में एफआईआर हुए है। एक रात में चचानमटा में जो मारपीट का घटना घटित हुआ है, हमारे भाई मनीष मंडावी के जो बड़े भाई हैं उनके ऊपर, तो उसके न्याय के लिए एफआईआर करना चाह रहे थे। 2 दिन से समाज के लोग यहाँ साजा थाना के चक्कर काट रहे थे, फिर भी से एफआईआर नहीं हुआ था। तो आज कहीं जाके समाज के दबाव में कहो या मीडिया के दबाव में आज यहाँ पर एफआईआर दर्ज किया गया है और हम शासन प्रशासन से मांग करते हैं कि हमें जो संतुष्टि मिले, इस प्रकार से निष्पक्ष होकर पूरे कार्यवाही की जाँच करें। कंप्रोमाइज के लिए दबाव बनाने के लिए पीड़ित पक्ष को उसके घर से उठा लिया गया था। हम लोग 2 दिन से यहाँ चक्कर काट रहे हैं। यहाँ संबंधित अधिकारी लोग ही मिले हुए हैं और पीड़ित पक्ष को न्याय मिले ना मिले इससे उनको कोई तात्पर्य नहीं है। और जो मार खाया है, गंभीर चोट है, वो किसी को दिखाई नहीं दे रहा है। ये या तो विधायक महोदय जी का दबाव रहा होगा या प्रशासन के और अधिकारियों का दबाव रहा होगा या साजा क्षेत्र में गुंडागर्दी हावी हो रहा है। ये बड़ा ही सोचनीय विषय है और इसको समाज कदापि बर्दाश्त नहीं करेगा। गवाहों के बयान दर्ज किए जाएंगे, जैसे जैसे उसमें साक्ष्य प्राप्त होंगे उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। आखिर 2 दिन क्यों लग गया इसमें? प्रार्थी पक्ष द्वारा एक लिखित आवेदन दिया गया जिस संबंध में जांच हेतु आज उनको प्रातः नोटिस दिया गया था। उपस्थित आने पर अग्रिम कार्रवाई की गई। बड़े खबर आप लोग बताते हैं। बीजेपी विधायक ईश्वर साहू के बयान आए हैं। ओकर बेटा ऊपर एफआईआर हो से त ईश्वर साहू प्रेस कॉन्फ्रेंस करी आज बेमित्रा में मोर बेटा ला फंसाए गए है। ईश्वर साहू कहा थे कहीं इसके लइका बन के झगड़ा सुलझ गे रही से तभो ले जबरन के जबले में जीते हों। कांग्रेस के मन आनी बानी के आरोप लगा के मोला फंसाए के कोशिश कर रहे थे, मोला बदनाम करे के कोशिश कर रहे थे। पूर्व विधायक के साजिश है, ये बात ईश्वर साहू कहे है। गौकरण यदु हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के संग में। गौकरण, विधायक के बेटा जेकर पर गैर जमानती धारा में एफआईआर हुई है, का लगते कि बीरनपुर में आदिवासी समाज गुस्साए है का विधायक ले? जी तृप्ति, देखो ये मामला में विधायक ईश्वर साहू के बेटा के ऊपर SC/ST एक्ट के तहत धारा 296, धारा 115, 351 के तहत अपराध दर्ज कर दिए है। और अपराध दर्ज करे के बाद लगातार विधायक जिन्हें प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और पूर्व विधायक के ऊपर जिन
ये ओकर ऊपर आरोप लगावत है। और ओकर साथ ही साथ ओकर जिन पुत्र है कृष्णा साहू, वो है जा करके जिन आदिवासी समाज के मन जिमन FIR कराई से कृष्णा के ऊपर, उखर मन के ऊपर फिर से FIR कराते, काउंटर रिपोर्ट कराते। ओमा ये आरोप लगावत है वो कृष्णा साहू हा कि ये मन मोर साथ मारपीट करे है, लूट करे है, करके उखर मन ऊपर भी FIR कराए। आखिर कारण का है, का होइस और 2 दिन बाद FIR काबर होइस, ये सबले बड़े सोच के विषय है। कारण ये है कि जब एक विधायक के बेटा के ऊपर मारपीट होइस तो 2 दिन लग गए ओला अधिकारी मला जांच करे में, देखे में, सुने में। ओकर बाद जब समाज के लोगन आइस तब अधिकारी मन FIR करिन। और आज जब ईश्वर साहू के बेटा FIR करायल गिस तो सुबह ही ओकर FIR ला तुरंत कर ले गिस। तो ये एक सोच के विषय है कि अधिकारी मन भी विधायक ला सपोर्ट करत है। और कहीं ना कहीं विधायक के ऊपर भी जिन लगातार चर्चा में रहे हैं, वो आज भी ये चीज कहते कि लगातार ईश्वर साहू चर्चा में रही सिर्फ मारपीट के मुद्दा ला ही लेके। जी तृप्ति, ठीक है। अब देखना है कि का माहौल बनथे, का कार्रवाई होथे या पुलिस का कार्रवाई कर रही है बारे में, खबर के तो गंभीर धारा है ईश्वर साहू के बेटा के खिलाफ। बहुत धन्यवाद आपके गौकरण जानकारी बार। जोहार में आज बेरतकेश फिर छत्तीसगढ़ी भाषा में समाचार देखो संझा 7:30 बजे। देखत रहो जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।